हेलो फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है और अभी लगातार हर ज़िलों में ये शायद देखने के लिए मिल सकता है। अभी जो फ़िलहाल ज़िले में बहुत सारे ज़िले में निकला हुआ है, तो उसमें से एक ज़िला बलौदाबाजार भाटापारा में जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास मित्र की जो नौकरी निकली है, उसके बारे में हम पूरी तरह से आज डिटेल में जानेंगे। क्योंकि ये मतलब जो क्लस्टर के हिसाब से नौकरी है, जनपद पंचायत के हिसाब से नौकरी है, तो इसमें हम ये जानेंगे कि इसमें कैसे कैसे फॉर्म भरना है और कैसे क्या ये आवास मित्र होता क्या है वो भी हम जानेंगे, और कौन कौन एलिजिबल है। तो ये सब कंप्लीट डिटेल जानेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको इसमें जानने मिलेगा। और सबसे पहले आप चैनल को नए होंगे अगर तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे, और जिनको ज़रूरत होगा उसे शेयर कर लेंगे। दोस्तों, ये आवास मित्र होता क्या है? तो आवास मित्र क्या है, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो ग्रामीण में अभी आवास जो बनेंगे, तो उसमें केंद्र सरकार का ये बहुत ही खास योजना है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पक्की मकान बना के देना है। तो पक्का मकान बना के देना है तो उसे कोई देखने वाला भी होना चाहिए, तो उसे देख रेख और सारा चीज़ हर चीज़ करने के लिए मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना का बृहद लक्ष्य प्राप्त करना है सरकार को। तो इस हेतु ग्रामीण स्तर पर जो है ना, ग्रामीणों को सही तकनीकी मार्गदर्शन देने, जनपद पंचायत और हितग्राही के बीच समन्वय बनाना, उचित दर में सामग्री उपलब्ध कराने एवं योजना का सफल क्रियान्वयन करने के लिए एक कर्मचारी की आवश्यकता होती है। उसे ही हम आवास मित्र कहते हैं। तो दोस्तों, अगर ये आप जॉब करना चाहते हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में जानें। इसमें क्या करना है, आपको बहुत ही मन लगा के काम करना होगा, आपको अपना आउटपुट दिखाना होगा। उसके साथ ही आप लोगों को उसमें कुछ बोनस भी है। और 150 हितग्राहियों का एक क्लस्टर बनता है, मतलब 150 जो मकान बनेंगे उसका एक क्लस्टर बनता है। उस एक क्लस्टर में एक आवास मित्र होगा दोस्तों। और आवास मित्र को प्रति आवास की पूर्ण होने पर 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस तरह से आपको 150 मकान कंप्लीट कराना है, और आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप पैसा मिलेगा। उनके छपाई होने के बाद, पुताई होने के बाद, छत ढलने के बाद, ऐसा अलग अलग स्टेप पे पैसा मिलेगा, और आपको कम्प्लीटली एक मकान का 1000 रुपये मिलेगा। इस तरह से आपको 150 मकान एक क्लस्टर में बनाना है, और आगे अगर सरकार की योजना हो तो आगे और भी बना सकते हैं। बाकी अभी इसमें जो दिया हुआ है डाटा में, मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो आवास मित्र बनने के लिए क्या क्या पात्रता है? आवास मित्र बनने के लिए पात्रता जो है, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, और जो बी सिविल किए होंगे और जो डिप्लोमा बी में किए होंगे उनको जो है प्राथमिकता दिया जाएगा। बाकी आप बी वाले कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी ब्रांच वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बी सिविल और डिप्लोमा, बी सिविल जो किए होंगे और डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो किए होंगे बी में, उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। और जो महिला स्व सहायता समूह के सदस्य हैं, और जैसे मान लीजिए जो आवास मित्र पहले रह चुके हैं, है ना, तो उनको जो है बोनस अंक दिया जाएगा। एक बेयर फूड टेक्नीशियन भी अगर कोई होंगे तो उनको बोनस 10-10 अंक सबको मिलेंगे। और जो पूर्व में आवास मित्र काम किए होंगे तो उनके लिए और अच्छा है, उनको बोनस अंक 20 मिलेंगे। तो 12वीं में मतलब 12वीं के आधार पर, बी डिप्लोमा उसके आधार पर, और पूर्व में आवास मित्र होंगे उस सब के आधार पर मेरिट बनेगा, और मेरिट के आधार पर आप लोग का चयन होगा। तो इस प्रकार से हम आगे भी हम देखते हैं। ये आप लोगों ने जान लिया कि आवास मित्र क्या होता है और कैसे क्या काम करना है। तो अब हम लोग जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम बिना समय व्यर्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो वैकेंसी आई है, ये कार्यालय जिला पंचायत बलौदाबाजार, इसकी लास्ट डेट 16 सितंबर 2024 है। इसी तरह से बेमेतरा में भी आया है, और कई ज़िलों में देख लीजिएगा आप लोग। मैं बताऊंगा आप लोग को, अगर आता है तो मैं इसमें नोटिफिकेशन यूट्यूब में अपने चैनल में डालूंगा, तो इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसमें क्या है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो सीईओ होते हैं जिला पंचायत के, तो उसके अधीन रहेगा ये। तो इसमें जो निकला है, और इसमें जो है आप लोग ये प्रयास कीजिएगा कि लास्ट डेट के पहले ही फॉर्म को भेज दिया जाए, 5-6 दिन पहले ही भेज दिया जाए। तो इसके जो बलौदाबाजार में निकला है उसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। ये बलौदाबाजार वाला क्या क्या है बताया गया है इसमें। तो जिला पंचायत बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ये बताया गया है कि जो आवास मित्र की नौकरी निकली, समर्पित मानव संसाधन, वो जो है अपराह्न 5 बजे तक 16 सितंबर को फॉर्म जमा हो जाना चाहिए। उसका एड्रेस दिया है दोस्तों। इस एड्रेस में आपको फॉर्म के लिफाफा के ऊपर आपको एड्रेस ये लिखना है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़। पिन कोड अवश्य डालें 493332, और अलग ज़िले का जो पिन कोड होगा, पिन कोड कभी मत भूलें दोस्तों, पिन कोड बहुत ज़रूरी है डालना। पिन कोड के हिसाब से ही आपका लेटर जो है पहुंचता है। तो
तो पहला इसमें देख लीजिए, क्लस्टर आवास मित्रों की संख्या, है ना। जनपद पंचायत को समूहों में विभाजित कर क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। वही मैंने जो बताया है, एक क्लस्टर में 150 आवास निर्माण होगा, उसी तरह से इसमें काम होगा। और इसमें देखिए कहाँ कहाँ पर कितना पोस्ट निकला है वो आप देख लीजिए, आप जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से, है ना। तो बलौदाबाजार जिला में निकला है, तो बलौदाबाजार में 23 पद है, भाटापारा में 13 पद है, कसडोल में 22 पद है, पलारी में 23 पद है, सिमगा में 17 पद है। इस तरह से टोटल बहुत ही ज़्यादा संख्या में लगभग 98 से 100 के बीच 98 पद इसमें जो है निकला है दोस्तों, ठीक है। और इसमें ये भी बोला गया है रीमार्क में, बाद में ये पोस्ट की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तो मैं तो यही कहूँगा सबसे कि जो जो एलिजिबल होंगे वो इस फॉर्म को अवश्य भरें, उसमें कोई चूकने वाली बात नहीं है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो ठीक है, फॉर्म भर दीजिए, अगर नहीं होंगे उसके लायक तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, लेकिन फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। आवेदक अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। सिर्फ अपने जनपद पंचायत, जो निवास क्षेत्र के आसपास जो जनपद पंचायत है उसी के लिए ही आवेदन कर सकता है। ऐसे मतलब हम बलौदाबाजार में रहने वाले नहीं हैं और कहीं बस्तर के रहने वाले हैं, इस तरह से वहाँ के निवासी जो है वहाँ आवेदन नहीं कर सकते। लिफाफा के ऊपर आवेदित जनपद पंचायत का नाम और आवेदक का पता स्पष्ट अक्षरों में लिखना है दोस्तों। जब आप फॉर्म भर लेंगे कंप्लीट, फिर लिफाफा में अंदर भर देंगे पूरा फॉर्म को और डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद जो ऊपर लिफाफा रहेगा ना, उसमें आपको सबसे टॉप में लिखना है कि जो आवेदन कर रहे हैं वो और आवेदन का नाम। सबसे पहले तो ऊपर लिख दीजिएगा कि आवास मित्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मित्र हेतु आवेदन, ऐसा करके बाकी नीचे टू और फ्रॉम करके भेजिएगा फॉर्म को। अब देखिए दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता में हम जानते हैं मुख्य चीज़, शैक्षणिक योग्यता में क्या बोला है कि समर्पित मानव संसाधन, बार बार समर्पित मानव संसाधन ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसमें आपको बहुत ध्यान देके और बहुत अच्छे से काम करना होगा, समर्पित होकर काम करना पड़ेगा इस क्षेत्र में आपको, इसलिए समर्पित मानव संसाधन करके बार बार कह रहे हैं इसमें। तो समर्पित मानव संसाधन के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो है 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है, लिखा है, ठीक है। 12वीं तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, 10वीं 11वीं तक अगर कोई पढ़ा होगा तो वो एलिजिबल नहीं है। और दूसरा इसमें लिखा है बी डिप्लोमा, बी और डिप्लोमा 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा अभ्यर्थी मानव संसाधन चयन के लिए पात्र होंगे, है ना। अगर ये बी डिप्लोमा और जो लिखा है ना ये एक्स्ट्रा है, मतलब अगर नहीं होगा तो भी एलिजिबल है। अगर उनको बहुत सारे बी डिप्लोमा वाले नहीं मिले तो वो 12वीं के बेस पे मेरिट निकाल कर अपना चयन करेंगे दोस्तों, है ना। तो ऐसा कोई वो नहीं सोचना है कि बी सिविल हमने नहीं किया है तो हम एलिजिबल नहीं है। बी सिविल वालों को सिर्फ प्राथमिकता दिया जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। एमए ग्रामीण विकास किए होंगे, डिप्लोमा किए होंगे, बी किए होंगे डिप्लोमा में, तो उनको सिर्फ प्राथमिकता मिलेगा। उसका बाद चयनित अभ्यर्थी को उनके गृह ग्राम के क्लस्टर पर नियुक्त किया जाएगा, बार बार वही बोल रहा है। अभ्यर्थी ना मिलने पर समीपस्थ क्लस्टर में सेवा ली जाएगी। अगर उस क्लस्टर के आसपास नहीं मिले अभ्यर्थी तो आसपास दूसरे जगह के थोड़ा जो नज़दीक में होंगे उनसे सेवा लिया जाएगा, लिखा है। अब इसमें मेन जो है चयन का आधार, तो चयन का आधार क्या है दोस्तों, चयन का आधार जो मुख्य रूप से हम इसमें देख सकते हैं, अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा, पूर्णतः मेरिट के आधार पर है। इसमें कोई किसी तरह का कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, इसमें मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। अंकों की गणना निम्नानुसार वेटेज दिया जाएगा। तो जो 12वीं का प्रतिशत है ना, उसको 65 अंक दिया जाएगा, है ना। अगर 100 में से जोड़े तो उसमें 65 अंक 12वीं का 65% अंक तो 12वीं से लिया जाएगा। बी डिप्लोमा उत्तीर्ण अगर होंगे तो 15 अंक मिल जाएगा एक्स्ट्रा। अगर पूर्व में आवास मित्र जनपद पंचायत के अंतर्गत सीईओ ऑफिस में अगर आप काम किए होंगे तो 20 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा उसमें। बेयर फुट टेक्नीशियन होंगे जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत में जो होंगे उनको 10 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। और महिला स्व सहायता समूह में जो सदस्य होंगे, बैंक सखी होंगे जो घर घर जाकर बैंक का जो कार्यान्वयन करते हैं, मतलब घर पर ही बैंक वाला योजना है ना जो, उसके तहत जो काम करते होंगे उनको 10 अंक मिलेगा। और बेयर फुट टेक्नीशियन भी वही है जो ग्राउंड लेवल में काम करते हैं और रिपोर्ट करते हैं, वो भी बेयर फुट टेक्नीशियन है ना। ये सब देख लीजिए, मतलब 12th लेवल में है, 12th लेवल मिनिमम आपका होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, बी डिप्लोमा एमए नहीं होगा, बेयर फुट टेक्नीशियन में एक्सपीरियंस नहीं होगा, आवास मित्र का एक्सपीरियंस नहीं होगा, महिला स्व सहायता समूह का एक्सपीरियंस अगर नहीं होगा, तब भी आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं सिर्फ 12वीं के परसेंट के बेसिस पे। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि ये सब एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं तो वो 12वीं के बेस पे, परसेंटेज के बेस पे मेरिट निकाल कर चयन कर देते हैं। तो फिर आप बाद में सोचेंगे कि अरे मैंने क्यों नहीं भरा फॉर्म। तो इस तरह से फॉर्म आप भर सकते हैं। और आयु जो है 18 से 45 वर्ष के बीच आयु इसमें मांगा गया है, छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए। और
जो है जिला पंचायत स्तर पर गठित समितियों के चयन पश्चात अभ्यर्थियों की सूची जनपद पंचायत को उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जिला पंचायत के उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची क्लस्टर में समर्पित मानव संसाधन के रूप में ली जाएगी। समर्पित मानव संसाधन बोल रहे हैं ना। और प्रोत्साहन राशि भी है इसमें कि समर्पित मानव संसाधन को सेवा के बदले दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि योजना अंतर्गत 1.7% कंटिजेंसी मद से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने जो बताया है पहले आपको कि वही समर्पित मानव संसाधन को 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि, ठीक है, 12 माह के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। 12 माह के भीतर आप अगर पूर्ण कर देते हैं तो प्रत्येक तिमाही में आपको 100 रुपये के हिसाब से, अगर नहीं करते हैं तो 100 रुपये के हिसाब से मानदेय में कटौती हो सकती है। तो ये 300 रुपये प्रति आवास पंजीयन में मिल जाएगा, 300 रुपये प्रति आवास जियो टैगिंग छत ढलाई के बाद मिलेगा, 400 रुपये प्रति आवास पुताई खिड़की दरवाज़ा लगने के बाद ये 400 रुपये आपका मिलेगा। इस तरह से 1,000 रुपये हो जाता है और 150 घर आपको बनाकर देना है उनको। अवधि की गणना क्या होगा, जो किस्त वगैरह के बारे में बताया है वो कब कब आपको पैसा मिलेगा उसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं मेन चीज़ आपको बता देता हूँ, ज़्यादा समय इसमें व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये सारा चीज़ बता चुका हूँ आपको, 8वां भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। ये फॉर्म कैसे भरना है ये वाला मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ फॉर्म कैसे भरना है वो मैंने बनाया है। इससे पहले ही जस्ट आपको दिख जाएगा वो वीडियो, आप बहुत अच्छे से उसको देख लीजिएगा, उसको आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी, है ना। बार बार वही चीज़ बनाना उचित नहीं लग रहा मुझे भी, तो ये ऑलरेडी मेरा बना हुआ है वीडियो, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें आपको मैं जनरली थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो इसमें आप सबसे पहले जनपद पंचायत, जिस जनपद पंचायत के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखेंगे, आप कौन से ग्राम पंचायत में निवास करते हैं वो लिखेंगे, आवेदक का फ़ोटो चिपकाएंगे जिसमें कि आपका खुद का स्वप्रमाणित रहेगा, साइन रहेगा ऊपर में। आवेदक का पूरा नाम लिखेंगे, पहले हिंदी में लिखेंगे फिर अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में लिखेंगे। जैसे आपका राजकुमार सिंह जो भी सरनेम होगा आगे, तो राजकुमार फिर एक स्पेस डब्बा छोड़ के कुमार लिखेंगे, उसका फिर एक स्पेस छोड़ के अपना सरनेम लिखेंगे। वैसे पिता का नाम भी हिंदी में लिखेंगे पूरा, और पिता के अंग्रेजी कैपिटल अक्षर, सिर्फ कैपिटल अक्षर का उपयोग करेंगे ना, स्मॉल लेटर नहीं करेंगे इसमें क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है इसलिए। और हर नाम के बाद एक शुरू का नाम होगा जो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम के बीच में एक गैप छोड़ के लिखेंगे। मिडिल नेम और लास्ट नेम के बीच में एक डब्बा छोड़ के लास्ट नेम लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, और जो आपकी जाति होगी, है ना, लिंग होगा और जन्म तिथि आपकी जो होगी अंकों में लिखना है यहाँ पे और शब्दों में लिख देना है। ठीक है, शब्दों में जैसे मान लीजिए 5 फरवरी 1998 है ना, तो 5 फरवरी सन 1998 करके शब्दों में लिखेंगे और इसमें 05/01/1998 इसमें लिख लेंगे। ठीक है, फिर दिनांक 1/2024 की स्थिति में आयु, ये आयु को कैसे करेंगे दोस्तों, तो आयु को आप गूगल में जाइएगा, एज कैलकुलेटर टाइप कीजिएगा, एज कैलकुलेटर पहला ही खुल जाएगा। उसमें आप क्या करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसमें नीचे में एक और कॉलम रहेगा, उसमें बॉक्स रहेगा, उसमें 1/1/2024 डालेंगे तो आपको पूरा स्पष्ट वर्ष माह और दिन में जो यहाँ पे जानकारी चाहिए वो आपको स्पष्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप आते हैं वर्तमान पता, तो अपना जो आप वर्तमान पता रहते हैं वो स्थायी पता भरेंगे, मोबाइल नंबर अवश्य डालेंगे, है ना, और न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूरा करते हैं तो हाँ लिखेंगे, वैवाहिक स्थिति लिखेंगे, भूतपूर्व सैनिक होंगे तो लिख देंगे हाँ करके, नहीं है तो नहीं। फिर आते हैं शैक्षणिक योग्यता में, तो इसमें हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, MA BE सिविल, अगर आप सिर्फ 12वीं पढ़ें तो हाई स्कूल वाला बॉक्स को भरेंगे, अगर आप हायर सेकेंडरी पढ़े होंगे तो 12वीं वाला उसको कॉलम को भरेंगे, अगर MA BE सिविल वगैरह नहीं किए हैं तो वो फॉर्म वाला बॉक्स छोड़ देंगे। और आवास मित्र वगैरह में बेयर फूड टेक्नीशियन में महिला स्व सहायता समूह में अगर एक्सपीरियंस होगा तो पद का नाम, एक के नीचे कार्यालय का नाम, अवधि कब से कब तक आपने किया है वो लिखेंगे, और अगर वर्तमान में कार्यरत है तो ही लिखेंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे खाली। और इसमें आपने क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स, जो फॉर्म है 2 पेज का, उसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपने साइन करके जो उसमें अटेस्टेड करके लगाया है उसका सूची को यहाँ पर लाइन से लिखेंगे, और उसमें जो फॉर्म है उसके साथ सूची को एकदम बराबर तरीके से लगाएंगे। जैसे जो फॉर्म लगाएंगे उसके बाद फिर 12वीं का सर्टिफिकेट, अगर सिविल होंगे तो उसके बाद सिविल का, उसके बाद जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होंगे वो लगाएंगे। इस तरह से सारा चीज़ आप उसमें लगाएंगे। ठीक है, अभ्यर्थी का घोषणा पत्र, मैं घोषणा करता हूँ कि
उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य है। इस तरह से आप यहाँ पर साइन करेंगे, पूरा नाम लिखेंगे, स्थान लिखेंगे, जिस दिनांक में फॉर्म भर रहे हैं वो लिखेंगे, और इसको आप A4 के लिफाफा ले लेंगे, एक येलो कलर का जो आता है लिफाफा, उसमें भर कर अपना फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको स्टेपल करके उसको अंदर फॉर्म में डाल के और उसको स्टिक करके और ऊपर मोटे अक्षरों में लिख दें कि आवेदित पद का नाम, और ऊपर में टू और नीचे में फ्रॉम करके इंडिया डाक से मतलब इंडिया पोस्ट से आप स्पीड पोस्ट कर देंगे। और मतलब इसमें जो है इंडिया, वो जब आपका इस रजिस्ट्री होते रहेगा, स्पीड पोस्ट होते रहेगा, उसमें आप फ़ोन नंबर देना बिल्कुल ना भूलें। अगर फ़ोन नंबर नहीं देंगे तो आपको कुछ जानकारी नहीं मिलेगी कि फॉर्म पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर फ़ोन नंबर दे देते हैं तो आपको पल पल की जानकारी फ़ोन नंबर में आती रहती है कि आपका फॉर्म, आप ट्रैक कर सकते हैं आपका फॉर्म कहाँ पहुँचा स्पीड पोस्ट नंबर से। ठीक है, जो EC करके वो नंबर रहता है ना, EC और नंबर और लास्ट में IN रहता है, तो वो आप ट्रैक कर सकेंगे नंबर डाल के। मतलब इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग में जाएंगे गूगल में, और उसमें ट्रैक कंसाइनमेंट में जाएंगे और उसमें ट्रैक करेंगे नंबर डाल के, तो आपको पता चल जाएगा आपका फॉर्म पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने सारा चीज़ आप लोग को अच्छे से बता दिया है। मेरे हिसाब से मेरे से जो हुआ मैं बता दिया हूँ। और इस तरह से आप जो एलिजिबल होंगे, एटलीस्ट 12वीं तक अगर आपने पढ़ाई किया हुआ, तो इस फॉर्म के लिए आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं। बलौदाबाजार ज़िला के निवासी होना चाहिए और इस फॉर्म को आप भरने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। अगर आपको मेरी जानकारी बताई हुई जो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिनको भी ज़रूरत होगा उनको शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कहीं पे समस्या हो रही तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं किसी भी समय। मैं आपको तुरंत जवाब देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच।